अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेल जेनिटल ऑर्गन्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डक्टस डेफरेंस को, जिसको हम वास डेफरेंस भी कहते हैं। ये एक थिक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि ट्रांसमिट करती है स्पर्मेटोजोआ को फ्रॉम एपिडाइडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसकी लेंथ जो होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। और अब हम इसका कोर्स देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूएशन होती है टेल ऑफ एपिडाइडाइमस की। अब इसका कोर्स देखेंगे अलोंग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस, यानी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस में ये क्या होता है, पहले तो टॉर्शियस होता है एट फर्स्ट, और उसके बाद क्या होता है स्ट्रेटन्स हो जाता है, जैसे ये ऊपर को जाता है असेंड करता है, और ये एपिडाइडमस से मीडियल होता है। तो इस डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है, ये हमारे पास जो है टेल ऑफ एपिडाइडमस दिखाई हुई है, और उसके बाद जो हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है वो वास डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस। सो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है टेल ऑफ एपिडाइडमस के बाद जो स्टार्ट हो जाती है वो है डक्टस डेफरेंस। तो ये सारी ट्यूब डक्टस डेफरेंस है, और ये हमारे पास टेस्टिस दिखाई हुई है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस पे कैसी होती है, ये पहले तो टॉर्शियस होती है और उसके बाद स्ट्रेट हो जाती है एज इट असेंड्स, और उसके बाद जो है ये हमारे पास एपिडाइडमस के ये मीडियल होती है। ये एपिडाइडमस है और ये इसके मीडियल होगी। अब इसका कोर्स देखेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड में। स्पर्मेटिक कॉर्ड को हमने इंग्वाइनल कैनाल में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने इंग्वाइनल कैनाल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होती है, ये डक्टस डेफरेंस वर्टिकली लाई करती है और इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, और रन करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से और ट्रांसवर्स करती है इंग्वाइनल कैनाल को, और फिर जो है डीप इंग्वाइनल रिंग से बाहर आ जाती है। और जब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में होती है तो ये हमें फील होती है कॉर्ड लाइक, मतलब ऐसे लगता है जैसे कॉर्ड हो, उस तरह हम उसको फील भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड में ये कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर साइड पे होती है, और यहाँ पे इसको फील भी किया सकता है एज कॉर्ड लाइक। अब हम देखेंगे जब ये ग्रेटर पेल्विस में एंटर हो जाती है डक्टस डेफरेंस, तो इसका कोर्स कैसा होता है। तो ये हमारे पास हुक करती है ऑन द इंफीरियर एपिगेस्ट्री की लेटरल साइड पे, यानी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी की लेटरल साइड से ये हुक करती है। इसके अलावा ये पास करती है बैकवर्ड और मीडियली अक्रॉस द एक्सटर्नल इलियक वेसल्स और एंटर हो जाती है लेसर पेल्विक में। इसको डायग्राम से देखते हैं। तो ये हमारे पास जो पार्ट होगा ये पेल्विक आउटलेट दिखाया हुआ है, और बाहर वाला लेसर पेल्विक होगा और अंदर वाला ग्रेटर पेल्विस होगा। तो हमारे पास लेसर पेल्विस में क्या कर रही है, ये डक्टस डेफरेंस जो है हुक करती है अराउंड लेटरल साइड ऑफ, ये इसकी मीडियल साइड होगी, और दूसरी वाली साइड जो होगी वो लेटरल साइड होगी। तो ये हमारे पास जो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी दिखाई हुई है उसकी लेटरल साइड से हुक के ऊपर हुक कर रही है। इट हुक्स अराउंड द लेटरल साइड ऑफ इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड देन रन बैकवर्ड एंड मिड, और पीछे की तरफ आ रही है, देखिए बैकवर्ड रन कर रही है और मीडियली यानी मीडियल साइड पे रन कर रही है, और उसके बाद ये एंटर हो जाएगी यहाँ से, इसने पेल्विक आउटलेट को क्रॉस करके एंटर हो जाएगी ग्रेटर पेल्विस में। ठीक है, अब जो ग्रेटर पेल्विस में इधर देखें, जब ये ग्रेटर पेल्विस में एंटर हो जाएगी तो ये रन करेगी ऑन लेटरल पेल्विक वॉल, और उसके बाद यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड रन करेगी डीप टू द पेरिटोनियम, और कुछ स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करेगी जिसमें से एक यूरेटर होगा और कुछ वेसल्स होगी जो कि यानी दिखाई हुई, और एक यूरेटर होगा, और ये वाली जो चीज़ दिखाई हुई रेड से यूरेटर है। यूरेटर को क्रॉस करेगा, और उसके बाद और जब ये हमारे पास क्रॉस कर लेगा यूरेटर को, उसके बाद ये रन करेगा, फिर से रन करेगा डाउनवर्ड, देखिए डाउनवर्ड रन करा है और थोड़ा फॉरवर्ड आ जाता है, और मीडियल टू सेमिनल वेसिकल। अब ये दोनों जब यहाँ पे मिल जाएंगी तो यहाँ पे ये हमारे पास बेस ऑफ ब्लैडर, और यहाँ पे ही हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की बेस आएगी। ठीक है, तो लेसर पेल्विस में ये क्या कर रहा था, इट हुक्स अराउंड द लेटरल साइड ऑफ इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद इसने रन किया था बैकवर्ड एंड मीडियली एंटर हो गया था ग्रेटर पेल्विस में। ग्रेटर पेल्विस में भी रन कर रहा है बैकवर्ड, और लेटरल पेल्विक वॉल में रन करेगा, क्रॉस करेगा यूरेटर को और वेसल्स को, और ये मीडियल, और फिर उसके बाद रन करेगा फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड और मीडियल टू सेमिनल वेसिकल, और ये एट द बेस ऑफ ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। So in lesser pelvis it run downward and backward on lateral pelvic wall deep to the peritoneum, और फिर उसके बाद क्रॉल्स को, जिसमें से एक है obliterated umbilical artery, obturated nerve and vessels, vesical vessels और ureter। ठीक है, और फिर बेंड करता है मीडियली टू एंटर द सार्कोजेनिटल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है। फिर उसके बाद ये पहुंच जाता है बेस ऑफ ब्लैडर पे, जहाँ पे ये रन करता है फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, और मीडियल होता है सेमिनल वेसिकल के। अब ये अप्रोच कर चुका है ऑपोजिट डक्ट को और एट द बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बेस पर जो है डक्टस डेफरेंस जो है
वो ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन हो जाएगा और बना लेगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट की डेफिनेशन है कि वो बेस ऑफ पेस्टोरल ग्लैंड पे डक्टस डेफरेंस कंबाइन हो जाएगा सेमिनल वेसिकल के साथ और बना लेगा इजैकुलेटरी डक्ट। और डक्टस डेफरेंस का वो पार्ट जो बेस ऑफ ब्लैडर के पीछे था उसको वो डायलेटेड होता है ज़रा और टॉर्शियस होता है, उसको हम कहते हैं एम्पुला। इस तरह का जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे एम्पुला। अब आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं इसकी। तो हमारे पास सुपीरियर वेसिकल आर्टरी इसको सप्लाई करेगी डक्टस डिफरेंस को, और वीनस ड्रेनेज में आ जाएगा कि वेसिकल वीनस प्लेक्सिस जो है वो उसमें वीनस इसका ड्रेनेज करेगा और जो ओपन हो जाती है इंटरनल इलियक वेन में। हिस्टोलॉजी में देखें तो एपिथेलियम इसकी कैसी होती है, डक्टस डिफरेंस की एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। यहाँ पे दोनों मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बना लेंगे और ये जो पार्ट जो बेस ऑफ ब्लैडर के नीचे है बिहाइंड है वो थोड़ा सा टॉर्शियस है और डायलेटेड है, इसको कहेंगे एम्पुला। इसमें हम देखेंगे अब नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल को। ये दो लोब्यूलेटेड सैक्स होती है जिसको भी हम देख रहे थे, जो कि ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होती है। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये डायरेक्टेड होती है अपवर्ड और लेटरली। और डक्ट्स जो है सेमिनल वेसिकल की जब डक्टस डेफरेंस के साथ मिल जाती है तो क्या बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो है रेजर्वायर के तौर पे एक्ट नहीं करती, मतलब स्पर्मेटोजोआ को ये स्टोर नहीं करती सेमिनल वेसिकल। सो इसी डायग्राम में जो हमारे पास लोब्यूलेटेड सैक्स दिखाई गई है, दो होती हैं, दोनों मतलब दोनों साइड्स पे होती हैं और ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होती हैं। और इसके अलावा ये डायरेक्टेड होती हैं अपवर्ड और ज़रा लेटरली साइड पे। और जब डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल मिल गई है डक्टस डिफरेंस के साथ तो बन जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेमिनल वेसिकल का फंक्शन दिया हुआ है कि ये सिक्रीट करता है लार्ज पार्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, और इनकी सिक्रीशंस जो होती हैं वो अल्कलाइन नेचर होती हैं। और इनके सिक्रीशन के अंदर फ्रुक्टोज होता है और वेसिकुलेज एंजाइम होता है जो कि कोगुलेटिंग एंजाइम है, जो फर्दर जो है हेल्प करते हैं स्पर्म को। नेक्स्ट हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट अभी तक तो समझ आ गई होगी कि जब सेमिनल वेसिकल डक्टस डेफरेंस के साथ मिली तो बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। और किस पॉइंट पे मिलती है, एट बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की बेस पे मिलती है। और जो डक्ट ओपन होती है वो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के पार्ट में ओपन होती है और ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टैटिक आर्टरिकल सेमिनल फ्लूइड जो है को कैरी करती है यूरेथ्रा में। यानी इजैकुलेटरी डक्ट जो है सेमिनल फ्लूइड जो सिक्रीट हुआ सेमिनल वेसिकल से उसको कैरी करती है और ले जाती है यूरेथ्रा में। तो ये इसका हमारे पास ये हम जब पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड तो आप देखेंगे प्रोस्टेट आर्टरिकल के साइड्स पे होती है ये, यानी जो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोस्टैटिक आर्टरिकल्स होती हैं और यहाँ पे दो इजैकुलेटरी डक्ट होती है। तो ये ऑन ईच साइड ऑफ प्रोस्टैटिक आर्टरिकल होती है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में ओपन होती है और बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड पे, और सेमिनल फ्लूइड को कैरी करके ले जाती है यूरेथ्रा में। नेक्स्ट वीडियो में हम